अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति आज का हमारा टॉपिक है। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति की। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान, अपने ससुर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया था। चूँकि ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए साम्राज्यवादी नीति का वर्णन किया। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के दो स्रोत मुख्य माने जाते हैं, जिसमें अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह और दूसरा स्रोत है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही। ये दोनों ग्रंथ फारसी में लिखित हैं और दोनों में विस्तार से अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति या विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि विजय अभियान जो है अलाउद्दीन की पूरी साम्राज्यवादी नीति है, उसको दो भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का विजय अभियान और दक्षिण भारत का विजय अभियान। आज हम उत्तर भारत के विजय अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इस मैप में ये उत्तर भारत के राज्यों की कुछ स्थिति इसमें अंकित की गई है। रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, गुजरात, जालोर, सिवाना इत्यादि। और इन राज्यों को जीत करके अलाउद्दीन अपने राज्य में इनका विलय कर लेता है और अपना साम्राज्य विस्तार करता है। उत्तर भारत के विजय अभियान में पहला राज्य था गुजरात। गुजरात पे 1297 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। गुजरात का शासक कर्णदेव बघेल था और अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात का अभियान भेजा और इन्होंने गुजरात को जीत करके और अलफ खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया। इसी दौरान खंबात की खाड़ी से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया उलुग खान और नुसरत खान द्वारा। और हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के विजय अभियानों में एक सेनापति के रूप में मलिक काफूर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसको चूंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है। कर्ण बघेल पराजित होने के बाद अपनी पुत्री देवरानी के साथ देवगिरी में शरण ले ली उसने, लेकिन उसकी पत्नी पटरानी जो थी कमला देवी, वो मुस्लिम सेना के हाथ लग गई, जो कि दिल्ली लाई गई और उसका निकाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहला विजय अभियान है वो गुजरात का है, जो कि सफल अभियान है। दूसरा अभियान था रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर के दो अभियान किए गए थे 1300 में। छोटा आक्रमण था जिसमें अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन 1301 में पूरी शक्ति के साथ में एक संगठित तरीके से आक्रमण किया गया था और उलुग खान और नुसरत खान को इस आक्रमण की कमान सौंपी गई। यहाँ का शासक हमीरदेव चौहान था और अपनी वीरता और प्रतिज्ञा के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। लेकिन उलुग खान और नुसरत खान ने एक लंबा घेरा डाला। जहाइन पे उन्होंने अधिकार कर लिया गया था। जहाइन को रणथंभौर का जो है वो चाबी मानी जाती है। लेकिन इसी दौरान नुसरत खान की मृत्यु हो गई, तो इससे मुस्लिम सेना में थोड़ी निराशा आ गई। तो अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ आ गया और उसने घेरे को और ज़्यादा कड़ा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी रणथंभौर को नहीं जीत पाया। तो उसने एक युक्ति से काम लिया। उसने हमीरदेव चौहान के दो सेनापति, एक रणमल और एक रतिपाल, इन दोनों को घूस दे करके और किले के दरवाजे खुलवा दिए और तत्पश्चात रणथंभौर का किला मुस्लिम सेना द्वारा जीत लिया गया। सभी राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए और राजपूत महिलाओं ने, स्त्रियों ने जौहर किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रणथंभौर का किला भी अलाउद्दीन द्वारा जीत लिया गया। उलुग खान को यहाँ का गवर्नर बना दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण
1303 ईस्वी में किया गया था। चित्तौड़ पे आक्रमण के बारे में कई सारी बातें हैं कि चित्तौड़ पे कैसे घेरा डाला गया, क्यों डाला गया। चित्तौड़ की विजय के पीछे कई कहानियाँ हैं, लेकिन मेन कहानी अगर देखी जाए तो साम्राज्यवादी नीति है कि उसको जीतना था। पड़ोसी राज्य था, हिंदू राज्य था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, इसलिए इसकी जीत आवश्यक थी। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर एक पटरानी थी जिसका नाम पद्मिनी था, और उसका रूप और वर्णन उसने सुन करके और उसे पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तीसरा कारण ये था कि गुजरात का, दिल्ली से होकर के गुजरात का जो रास्ता है वो चित्तौड़ होकर के जाता था, तो यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसलिए चित्तौड़ पर बेरोक टोक आवाजाही रहे, इसीलिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। और चित्तौड़ के आक्रमण में हम देखते हैं कि रतन सिंह लड़ते हुए मारा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पे विजय प्राप्त करते हैं। और इस पूरे आक्रमण का आंखों का हाल अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल फतूह में किया है। वो कहता है कि चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचाई पर स्थित था, और इसके बाद में वो कहता है कि किस प्रकार से 30,000 राजपूतों को एक ही दिन में घास की तरह काट दिया गया। हम देखते हैं कि रतन सिंह और राजपूत योद्धा ने केसरिया किया और लड़ते हुए मारे गए, और राजपूत महिलाओं ने जोहर करके अपने सतीत्व की रक्षा की। और विजय के पश्चात अलाउद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा बेटा खिजर खान था, जिसको यहाँ का गवर्नर बना दिया गया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट विजय है मालवा की विजय, जो 1305 ईस्वी में यह अभियान किया गया था। मालवा का शासक था महलक देव और उसके प्रधानमंत्री कोका प्रधान जो के नाम से फेमस था। और इस समय आइनुल मुल्क मुल्तानी को यहाँ का सेनापति बना करके भेजा गया था, और आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इनको परास्त करके महलक देव और कोका प्रधान दोनों को अलग अलग इसने पराजित किया, और तत्पश्चात आइनुल मुल्क मुल्तानी को ही यहाँ का गवर्नर बना दिया गया। तो इस प्रकार से मालवा भी जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इसके बाद में सिवाना, 1309 ईस्वी में सिवाना की विजय। सिवाना का शासक एक परमार शासक शीतल देव था। इसको पराजित करके कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जो है यहाँ का उसको नेतृत्व प्रदान किया गया, और कमालुद्दीन गुर्ग को ही यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और उसके बाद 1309 में जालोर का अभियान किया गया था। जालोर अभियान के बारे में ज़्यादातर साक्ष्य जो है वो मुस्लिम साक्ष्य या सल्तनत फारसी जितने भी स्रोत प्लस जो राजपूत शासकों के जो स्रोत हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1305 और 1309 दो बार यहाँ पे आक्रमण किया गया था। यहाँ का शासक था कानर देव, और कानर देव को परास्त करके कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर अधिकार कर दिया। और जालोर की इस विजय अभियान और इस पूरे युद्ध का वर्णन कानड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ ने किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के इन 6 राज्यों यानी 6 हिंदू राज्यों को जीत करके